दान या दंड भेद खुद आप जानते हैं स्वामी। है साम मैत्री दाम दान तो दंड बल आप दबाना है। सारांश भेद का कार्य हेतु और उन्हें भोग कराना है। रघुराई ने तो चारों में से दो को प्रत्यक्ष दिखलाया है, अर्थात आपसे मेल किया फिर बाल राज्य दिलवाया है। अब वे दंड भेद तो करते तो इसमें शरण क्या, वे रघुवंशी है बाण दंड देने को यदि तो भेद हेतु अंगद की है। इसलिए हे महाराज, इसलिए मुनासिब तो यह है अपना भी फर्ज चुकाते हैं। वे हमें राज्य पद दिला चुके, सीता से उन्हें मिला दे हम। और से हनुमान जी, आप तो मुझे निद्रा से जागृत किए हो, मैं तो भगवान के कार्य को भूल ही गया है। आप बहुत सही समय पे मुझे जागृत किए हो। हे हनुमान जी, अब तुम सारे मंत्री सेना को एकत्रित होने का सूचना दे दो और बोलो जाकर, अगर 15 दिन के अंदर कोई भी बंदर भालू इस सीधा पर्वत पर महाराज सुग्रीव के आकर नहीं मिलता है तो उसका फल महाराज सुग्रीव के हाथ निश्चित है। जाओ तुम सभी बंदर को एकत्रित होने का सूचना दो। ठीक है महाराज। और उधर लखनलाल जी भी क्रोधित होकर आ रहे हैं। मैं जाकर और अभी लखनलाल जी को संभालता हूँ और सब बांद्री सेना एकत्रित कर रहा हूँ। ठीक है हनुमान जी। ये वो सब लक्ष्मण सब पूरे आया है। धनुष चढ़ाई कहाँ तब जाई जाऊं कुलछाल, जाऊं नगर देवी तब आयऊं आली। क्षमा चलो सृष्टि लक्ष्मण जब बांधली। हमारे भैया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को क्या भूल गया उस द्वारा को, जिस द्वारा द्वारा बड़ी बात हुआ। ये मत भूलिए कि बात पर आज भी हमारे भैया के तंत्र पर विराजमान है। नो नो नो, अरे कोई घमंड नहीं भगवान, कुछ भी नहीं भूला हूँ। ना कभी समझ मधुकर छुड़ाही अपनी मन मोह सके छनमाही। हे भगवान, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, मैं सब कार्य मैं हूँ भगवान। मैं अभी भी चल रहा हूँ भगवान के शरण में। चलो महाराज सुग्रीव के क्षमा कर दो। क्या करूं, मोह में पड़कर मैं आपके कार्य को भूल गया था। ऐसा बसना ही है इसकी मोह में तो अर्जुन की नारी के नरबार ऋषि मुनियों को फरमाया है। और नारद जैसे बैरागी इस माया का पार न पाया। पागल हूँ, मूर्ख हूँ, और मैं कामी क्रोधी एक पशु हूँ। इसमें क्या दोष हमारा है? क्षमा करो हे रघुनंदन सुग्रीव दास।
मस्त तुम्हारा। हे भगवान विषय भयस्त सुरनारायण स्वामी और मैं पावन प्रभु कपिल सिंह, हे भगवान आप मुझे क्षमा करिए। मित्र सुखी, मित्रता में कोई संदेह नहीं किया जाता। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम मोहि भरत केवल अभेद्य भाव रखकर विश्वास किया जाता है। अरे तुम तो मेरे भरत के समान हो। यही हो सब कही आए वानर दूत, नव नव वर्ण सकल किसी की जोरो। हे वानर सेना, सभी लोग भगवान को पैर छुओ और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। हे हनुमान जी, हे अंगद, नल नील जामुन, आप सभी हमारे समीप में आओ। आज मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा कार्य सौंप रहा हूँ, क्योंकि नर और मानव दो जाति की विविधता है। इसमें सभी अपने लोग को खड़ा उतरना है, किसी को भूलना नहीं है और युग युगांतर तक यह विविधता बना रहनी चाहिए, अमर रहनी चाहिए। राम काज अरुण होरा, वानर दूत जान जोरा। भगवान श्री राम का कार्य है, हमारा कुछ भी नहीं है। अरे हमारा तो एक निहोरा है, जस है, करता धरता सब वही है। इसलिए हे बंधुओं, मैं आपको कुछ कार्य सौंप रहा हूँ, उसके आप भली भांति सुनिए। कहिए महाराज। हे अंकल जी, अपने जितने भी मंडल जाति हैं, उसमें 6 भाग में विभाजित किया जाए और एक जो भाग होगा, समूह होगा, उसे दक्षिण दिशा की ओर जाएगा और दूसरा समूह उत्तर दिशा की ओर और तीसरा समूह पूर्व दिशा की ओर और जो चौथे है वह पश्चिम दिशा की ओर जाएगा। और मैं अपने मंत्रियों के साथ में भगवान के चरण का सेवा करूंगा। जाओ तुम लोग चारों दिशाओं में घूम जाओ और माता सीता का पता लगाना। मैं तुम्हें 1 महीने की अवधि दे रहा हूँ। अगर 1 महीने में आप लोग कोई भी सीता का पता लगा के नहीं आएगा तो सुग्रीव के हाथ उसका वध निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। आज्ञा का पालन होगा महाराज। तुम्हारी सेना का उत्साह देखकर मेरे हृदय में विश्वास हो गया कि अब हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। हे हनुमान जी, पांचे पवन सगले सिहुनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। परसासी सरोवर पानी, कदम उतारी जन जाना। हनुमान, हमें तुम्हारे बल और पौरुष पर पूर्ण विश्वास है। हमारा यह कार्य तुम्हारे द्वारा ही सिद्ध होगा, हमें यह भी मालूम है। अगर सीता जीवित होगी और तुम उस तक पहुंच जाना तो उसे विश्वास दिलाने के लिए यह राम नाम की मुद्रिका उसे दे देना, तो उसे यह विश्वास हो जाएगा कि तुम हमारे पास से आए हो। जो आज्ञा भगवान। यह शरीर अगर आपके कार्य में आए तो हमारा अहोभाग्य। आप जरा भी चिंता न करें प्रभु, ऐसा ही होगा। अगर आपकी कृपा रही तो सीता माता का पता अवश्य लगा के आऊंगा। जय जय श्री राम।